इकबाल भाई, वेरी इंपॉर्टेंट कि वार्म अप मैचेस को अब अच्छा काउंट करें, क्योंकि हमारे पास फ़खर जमान की फॉर्म इशू है, हमारे पास तीसरा फास्ट बॉलर हसन अली कम बैक कर रहा है, हमारे स्पिनर्स की फॉर्म अच्छी नहीं है। सो वेरी टू इंपॉर्टेंट वार्म अप मैचेस कमिंग कि हम श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ मैच से पहले आपके ख्याल में क्या फोकस होना चाहिए हमारा इसमें? बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान को जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस मिले, इसमें अपने कॉम्बिनेशन को आजमाने का मौका मिलेगा। आया उसामा मीर को पाकिस्तान खिलाता है या नहीं खिलाता, शादाब खान या नवाज खेलते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि भारत की विकेटें जो है, जो ऑस्ट्रेलिया भारत की सीरीज हुई उसमें रन्स के अंबार लग गए, वो बैट्समैनों की जन्नत साबित हो रही हैं। तो बॉलर्स क्या करते हैं, हसन अली क्या करते हैं, फिर क्या सऊद शकील को ये खिलाते हैं या सैर कराने के लिए ले गए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे तो लग रहा है हसन अली को जरूर ट्राई करेंगे इन दो मैचेस में अब्दुल गफ्फार। ये अपने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। फखर जमान की फॉर्म का आपने बताया, बिल्कुल फखर जमान की फॉर्म जो है लम्बे फिक्री है और उसका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमाम उल हक रन्स तो स्कोर करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से नीचे वाले बैट्समैन पर मुश्किल हो जाती है। बाद लोग तो ये भी कहते हैं कि सेल्फिश खेलते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता। बहरहाल वो बहुत मोहतात अंदाज से बैटिंग करते हैं। सर, अब जब पहुंचे होंगे, खासतौर पर अगर आप बात करते हैं अबरार की, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल हैं, पाकिस्तान के मेन स्पिनर हैं, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की जब उन्होंने गलती से अगर किसी ने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया हो कि आपका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, और इमाद वसीम डायरेक्ट सी में मौजूद हैं, ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, मुझे ये कहा गया जी ये प्रीवियस मैनेजमेंट ने बनाए थे, बट बात तो ये है कि आप इसको अब रिलीज़ कर रहे हो, आप इसको ठीक कर सकते थे। ये कैसे हो सकता है इकबाल साहब के वर्ल्ड कप के रिजर्व में शामिल खिलाड़ी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में सिरे से शामिल ना हो? और इमाद वसीम, हम उनकी भी कदर करते हैं, बट मैं सिर्फ असूल की बात कर रहा हूँ, वो तो दूर दूर तक नहीं है, वो सी कैटेगरी में मौजूद हैं, और इफ्तिखार हो जाएं, सलमान अली आगा हो जाएं, वो डी कैटेगरी में मौजूद हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कहानी यह है कि काश्यप जब मिले थे वहां पर श्रीलंका में, तो आपने देखा होगा एक प्रेस रिलीज आ गया कि मामला तय पा गए, चेयरमैन ने कन्विंस कर लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और आखिर तक लटके रहे। लेकिन मसला ये है कि खिलाड़ियों के जो एजेंट हैं, उनमें से बेशतर खिलाड़ियों के एजेंट वही हैं जो इंजमाम उल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हैं। और एजेंट्स ने खिलाड़ियों को कहा कि जी आप अपना हिस्सा मांगे, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देता है, जिसकी वजह से खिलाड़ी पंप अप हो गए और पीसीबी के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। मेरे जराए मुझे बताते हैं कि जब सूरत हाल हाथ से निकल गई इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के, तो ज़का अशरफ साहब ने इंजमाम उल हक की खिदमत हासिल की और इंजमाम उल हक साहब बाबर आजम को लेकर ज़का अशरफ के घर गए लाहौर कैंट में, और वहां एक मीटिंग हुई जिसके बाद कुछ बातें तय हुई, कुछ लोग, कुछ दो की पॉलिसी, क्योंकि बाबर इंसिस्ट कर रहे थे कि आप पीएसएल के अलावा एक लीग कैसे हमें देंगे, कम से कम 2 या 3 लीग्स दें। तो उस पर बड़ा मुबाहिसा हुआ और उसके बाद ये फैसला हुआ, लेकिन फैसला जो है बहुत ताखीर से हुआ। 3.5 महीने तक आप क्या कर रहे थे? ज़का अशरफ साहब 5 जुलाई को आए थे, इनका काम था कि पहले ही मामले को हल करते, लेकिन यहाँ उन्होंने हायरिंग फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा। लेकिन अबरार की बात की, बिल्कुल सही बात है कि अबरार कहीं और की टीम में शामिल है। उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या सिलेक्टर्स को नजर नहीं आया? उसने इंग्लैंड के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस दी टेस्ट सीरीज में, उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसने श्रीलंका के खिलाफ, सब कुछ नजर नहीं आया। मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखें बंद थी। अगर ये लिस्ट गई भी ज़का अशरफ के पास या इंजमाम उल हक के, तो क्या इसमें ऐड नहीं कर सकते थे? इमाद वसीम को तो प्रेशर की वजह से खुश करने के लिए, लोगों के मुंह बंद करने के लिए ऐड किया गया कि इमाद वसीम का प्रेशर बहुत था कि उसको आप क्यों नहीं लेते टीम में, नई गेंद वो कर सकता है। हसन अली को आपने ले लिया, तो मेरे ख्याल में, और सरफराज कप्तान रहा है, आप उसको डी कैटेगरी में डाल दें। मैं तो हैरान होता हूं कि पाकिस्तान के और इमाम उल हक डी कैटेगरी में आ गए, कैसे आ गए आप बताएं ना मुझे। लोग तो ये भी इशारा करते हैं कि उनके चचा जो है वो चीफ सेलेक्टर है, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो इंसाफ का तराजू अगर हाथ में लेते हैं, इंजमाम उल हक माशाल्लाह मजहबी आदमी है और वो बड़े दीन के मुताबिक चलते हैं, तो उनको यहाँ पर भी सोचना चाहिए था। खैर, अबरार को दिल बर्दाश्त नहीं। अब्बास आफरीदी कहाँ चला गया जिसने इतने आउट किए थे, आप बताएं। और यहाँ देखें, एहसान उल्लाह को इन्होंने रखा है, कहते हैं एहसान उल्लाह की कोहनी का ऑपरेशन हो, वो अनफिट है। अगर ये कहते हैं कि हसनैन अनफिट है, तो क्या हसनैन जगह नहीं बना सकता था 25 खिलाड़ियों में? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे किया है। फिर लोग शोर मचाते हैं कि जी कराची के लड़कों को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि मैं इस बात पर कभी नहीं सोचता, लेकिन ये मजबूर करते हैं, लड़कों के साथ ज्यादती नहीं करें। अब्बास आफरीदी कराची का नहीं है, उमर गुल का भतीजा, बड़ा अच्छा बॉलर, आपने खुद देखा होगा अब्दुल गफ्फार, पीएसएल में उसने कितनी अच्छी बॉलिंग की। आप इनको रखते ही नहीं है, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर देते हैं।
सर फिर ये देखिए कि अब्दुल्ला शफीक जैसे आपने कहा कि सी में है, लेकिन अब देखें आपके 3 मेन प्लेयर्स जिसमें खासतौर पर इफ्तिखार बड़े अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, दो फॉर्मेट में। सलमान अली आगा ने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, सऊद शकील ने शानदार डबल सेंचुरी की। किस तरह से आपने उनको डी कैटेगरी, जो वैसे ही एक अच्छा वर्ड नहीं है, डी ज़रा बहुत नीचे हो जाता है, आप उनको ज़रा सी में रख लेते। जितने पैसे आप दे रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स को ए और बी के, तो शायद सी में भी आप कर सकते थे। तो ऐसे लगता है जैसे खिलाड़ी, आई एम प्रिटी श्योर कि जो आपका परफॉर्मर है सऊद शकील या इफ्तिखार या सलमान अली आगा, वो डी कैटेगरी पर कभी भी खुश नहीं होंगे। बिल्कुल, डी फॉर डब्बा हो गया ना, कि डब्बा कैटेगरी में इनको भेज दिया। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि देखें ना, सऊद शकील पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, उसको इन्हें वनडे में भी खिलाना चाहिए। मैं हमेशा से उसका केस एडवोकेट करता आ रहा हूँ कि सऊद शकील डिजर्व करता है कि वनडे की टीम में पाकिस्तान की आए, लेकिन नहीं खिलाया उसको। देखिए ना, श्रीलंका में नहीं खिलाया। और इसी तरीके से सलमान अली आगा अच्छा है, लेकिन आपने जो एक क्राइटेरिया रखा है, ये किसी की समझ में नहीं। और बोलते हैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 3 साल की क्या गारंटी है? अब्दुल गफ्फार, जो आपने 202% बढ़ाया है, ए कैटेगरी डिजर्व करते हैं, ठीक है। बी कैटेगरी में भी आपने 144% बढ़ाया है, और सी कैटेगरी में 132%, डी कैटेगरी में 125%। तो आप मुझे बताएं ना कि आपने क्राइटेरिया क्या रखा है? 3 साल, क्या गारंटी है कि 3 साल तक ये ज़का अशरफ भी रहेंगे? क्या गारंटी है 3 साल तक इंज़माम उल हक भी रहेंगे? क्या गारंटी है कि 3 साल तक ये प्लेयर्स फिट रहेंगे? तो मेरे ख्याल में इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए था, और इसकी वजाहत करनी चाहिए थी कि जो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो वो प्लेयर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, वो साल में 1 लीग खेलेंगे, 2 लीग खेलेंगे, या 3 लीग खेलेंगे। आपने देखा प्रेस लीग में कहीं इसकी वजह